हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स जो है आपके लिए हमेशा से 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता रहा है और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी ही चीज़ है जो सबको ही बराबर रूप से मिलनी चाहिए और इसीलिए हम फ्री एजुकेशन देते हैं। अब इस फ्री एजुकेशन को और भी ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हम आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आए हैं। ये बुक्स जो हैं आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा कि मतलब आप लोग और ज़्यादा आसानी से इसको पढ़ सकें, तो हमने यहाँ बुक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। जैसे देखिए, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो वो हमारी थ्योरी हो जाती है, तो हमारी एक बुक थ्योरी हो गई। फिर हम सोल्यूशंस करते हैं, यानी कि हम एनसीईआरटी सोल्यूशंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक हमारी बुक क्या हो जाएगी, सोल्यूशन बुक हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया, तो एक हमारी बुक हो गई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर हम एमसीक्यूज करते हैं, तो एक बुक हमारी एमसीक्यूज बुक हो गई। इसी तरीके से सैम्पल पेपर बुक्स हैं, टेस्ट पेपर बुक्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपके लिए बुक्स लेकर आए। इन बुक्स को लेकर आप और आसानी से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि ये बुक हमको मिलेगी कैसे। तो ये बुक जो है प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दिया गया है। उस लिंक में एक फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करिए। हमारे टीम मेंबर आपसे तुरंत ही कॉन्टेक्ट करेंगे इस बुक के लिए। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मैग्नेट बेन टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आए हैं 100% फ्री, क्योंकि भाई हमारा प्लेटफॉर्म तो 100% फ्री एजुकेशन देता है। और ये टेस्ट पेपर आपको सभी सब्जेक्ट्स में क्लास 3rd to 12th मिल रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और पर चैप्टर आपको हम देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। आप बराबर बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो मतलब एग्जाम टाइम में आपके सामने बर्डन नहीं आएगा। तो आज भी हम आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सी क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि सब्जेक्ट तो आप जानते हो कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, तो जाहिर सी बात है हिंदी रहेगी, लेकिन एक ये बात है कि भाई क्लास कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। तो आज की हमारी क्लास है 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2। उसका पद्य खंड यानी कि काव्य खंड का हमारा जो अध्याय है मीराबाई के पद। यहाँ पर पद दिया हुआ है, खाली चैप्टर का नाम, क्योंकि हमारा तो चैप्टर पद ही है, लेकिन इसकी रचयिता कौन है, वो है मीराबाई जी। मीराबाई ने ये पद गाए हैं जो हमने आपको समझाए थे। हम सभी समझ चुके थे, ये अच्छे से एक्सप्लेशन किया है। फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी है, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, सभी कुछ इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब फटाफट टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में हमने आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे थे, जैसा कि आप लोग के सामने टेस्ट पेपर में था कि 2 तरह के प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि हमारे ये दोनों ही तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। टेस्ट एग्जाम आता है तो दोनों तरह के पूछे जाते हैं ना, तो बस आज हमको ये दोनों ही तरह के प्रश्न करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा वो है पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि जो हमारा पद दिया गया था उसका एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अब ये पद को हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्न को करेंगे। तो क्या है, पहले पद देखते हैं। श्याम मान्हे चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मान्हे चाकर राखो जी, चाकर रहसियूं बाग लगाईयूं, नित उठ दर्शन पायूं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियूं, चाकरी के दर्शन पाऊं, सुवर्ण पासू खर्ची, भाव भगवती जागरी पासू, तीनों बाता सरसी। तो यहाँ पर क्या दिया है, मीराबाई जो हैं वो श्री कृष्ण से बोल रही हैं कि आप मुझे दास के रूप में रख लीजिए, यानी मुझे अपनी दासी बना लीजिए। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, अर्थात मुझे अपनी नौकरी में रख लीजिए। चाकर राखियूं बाग लगाईयूं, नित उठ दर्शन पाको, चाकरी करूंगी आपकी, वहां पर बाग लगाऊंगी और सुबह उठकर डेली आपके दर्शन करूंगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि बाग लगाकर उसमें उनकी मूर्ति रखेंगे, वहां पर उनके सुबह डेली उठकर दर्शन पाएंगे। वृंदावन री कुंज गलियों गोविंद लीला गासियों, अर्थात वृंदावन की जो गलियां हैं उसमें मैं आपकी जो लीला है उसका गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासु, सुमरण पासु खर्ची, दासरी मतलब आपकी दासता मर जो कुछ मुझे प्राप्त होगा, यानी कि अब होता है ना, हम जब नौकरी करते हैं तो हमें उसके रूप में पैसे प्राप्त होते हैं, धन प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की जो हम भक्ति करते हैं तो उसके स्वरूप में हमको क्या प्राप्त होता है, उसमें हमें प्राप्त होता है उनकी भक्ति, श्रद्धा, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनका सानिध्य। जो कुछ मुझे मिलेगा उसे मैं
खर्च दूंगी। अर्थात मैं आपका जितना भी गुणगान, मुझे आपकी जितनी दास्तां में आनंद मिल रहा है वो मैं आगे लोगों को बता दूंगी। भाव भगवती जागरी पासु तीनों बाता सरसी। तो क्या कह रही है, ये सारी भाव जितनी भक्ति है मैं तीनों बरस, तीनों टाइम, 3 पहर होते हैं ना, तीनों टाइम मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगी। अब प्रश्न क्या है, चाकरी से क्या अभिप्राय है? चक्की, चक्कर, नौकरी या स्मरण? तो चाकरी का तात्पर्य है नौकरी से। फिर है, कवियत्री किस रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हैं? प्रेमिका के रूप में, दासी के रूप में, सखी के रूप में या पत्नी के रूप में? तो वो कैसे रहना चाहती हैं? दासी के रूप में, एक दास के रूप में उनके पास रहना चाहती हैं। फिर है, कवियत्री श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे क्यों लगाना चाहती हैं? किस लिए वो लगा रही हैं? ताकि श्री कृष्ण उसमें घूम सके, ताकि श्री कृष्ण के घूमते समय वह उनके दर्शन कर सके, ताकि बाग बगीचों में वह श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर सके, या उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ये सारी ही चीजें। अर्थात जब श्री कृष्ण उन बगीचों में घूमे तो भी दर्शन कर सके, वो उन बगीचों में जाएं तो भी उनके दर्शन कर सकें, और उन बगीचों में घूमकर उनके गान भी गा सके। तो सभी चीजें सही है। फिर है, पद्यांश के आधार पर बताइए कि मीरा का जीवन किस प्रकार सफल हो जाएगा? श्री कृष्ण के दर्शन करके, श्री कृष्ण का स्मरण करके, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जागीर प्राप्त करके, या उपरोक्त सभी? तो सही ऑप्शन है ये सभी। उनके दर्शन करेंगी, ठीक है, और उनका स्मरण करेंगी तो सबसे ज्यादा सफल उसी में हो जाएंगी। और स्मरण में भक्ति रूपी जो जागीर प्राप्त होगी, अर्थात जो आनंद प्राप्त होगा, वो सभी ये प्राप्त करके क्या होंगे? धन्य हो जाएंगे। अब आता है हमारे पास में हमारा दूसरा पद्यांश, यानी कि दूसरा पद। क्या दिया गया यहाँ पर? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बावड़ा बिच बिच राखूं बारी, सावरिया सा दरस पाऊं पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागो हीवड़ो घाणो अधीरो। तो यहाँ पर क्या बोल रही हैं? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और उनसे मिलने का आग्रह किया है। क्या कह रही हैं? मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। अर्थात उन्होंने क्या है? सर पर मोर मुकुट धारण किया है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं और गले में बैजंती फूलों की माला को पहन रखा है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाले, और वृंदावन में क्या करते हैं? वो जो है वो गायों को चराते हैं मेरे मोहन मुरली वाले। ऊंचा ऊंचा महल बावड़ा बिच बिच राखूं बारी। तो कह रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे मैं उनके लिए महल बनाऊं और उनके बीच में बैठकर मैं उनके दर्शन पाऊं। सावरियारा दरस पाख्यूं पहन कुसुम्बी सारी। तो कह रहे हैं अब श्री कृष्ण को वो अपना सावरिया, अपना पिया मानती हैं, तो कह रही हैं मैं कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी मतलब केसरिया साड़ी पहनकर मैं उनके दर्शन को प्राप्त करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी तीरे। और कहाँ दर्शन पाना चाहती हैं? वो जमुना जी के किनारे आधी रात को उनके दर्शन को प्राप्त करना चाहती हैं। मीरा रे प्रभु गिरधर नागरो हीवड़ो राखो अधीरा। और मीरा के सिर्फ एक प्रभु हैं, वो हैं गिरधर नागर, और उनसे मिलने के लिए मेरा जो जिगर है, जो हृदय है, वो बहुत अधीर हो रहा है। तो यहाँ क्या दिया है? श्री कृष्ण के गले में क्या पहना हुआ है? तो हमने क्या बोला था? बैजंती माला। तो सही है हमारा लास्ट, बैजंती माला। फिर है, प्रस्तुत पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन हो रहा है? दासी मीरा का, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, मीरा के विरह वेदना का, या मीरा की पीड़ा का? तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण के महल के बीच में कवित्री क्या बनवाना चाहती हैं? जो श्री कृष्ण का महल है उनके बीच में क्या बनवाना चाहती है? स्वयं के लिए घर, सुंदर फूलों की सजी फुलवारी, भव्य मंदिर, या गाय के लिए गौशाला? तो वो क्या बनवाना चाहती है? वो है सुंदर फूलों की फुलवारी लगवाना चाहती हैं श्री कृष्ण के महल के बीचों बीच। अब तीसरा हमारे पास में पद्यांश आया है। क्या है? हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखी आप बाढ़ियो चीर, भगत कारण रूप न रहिए धरो आप शरीर, बूढ़ो गर राज राखियो काटि कुंजन पीर,
दासी दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी। तो अब क्या है, श्री कृष्ण के विरह में मीराबाई बहुत ज्यादा परेशान है, अब उनसे मिलना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर वो बहुत सारे उदाहरण दे रही हैं किस तरीके से आपने अपने भक्तों की जो है रक्षा करी। कैसे बोल रही हैं, हरि आप हरियो जनरी भीड़, मतलब आपने सभी लोगों की जितनी भी पीड़ा है उसको हर लिया है। द्रौपदी लाज राख्यो आप बड़े, आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए चीर अर्थात वस्त्र को बढ़ा दिया था। द्रौपदी चीरहरण में क्या किया था, वस्त्र को बढ़ा दिया था। फिर है भगत कारण नूप रहियो धरियो आप शरीर, तो आपने कह रहे अपने भगत प्रहलाद को बचाने के लिए आपने क्या नरसिंह का शरीर धारण किया था। बूढ़ो गणराज राख्यो काटी कुंजन पीर, आपने बूढ़े गणराज जो है हाथी को बचाने, गजराज को बचाने के लिए आपने क्या किया था, आपने जो है वो क्या नाम मगरमच्छ का जो है प्राण हर लिए थे, है ना। बीच नदी में जो मगरमच्छ ने हाथी के पैर को दबा लिया था और उनको डुबोना चाह रहे थे, तो उसको उन्होंने बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी, जिस तरीके से आपने सभी भक्तों की पीड़ा को हरा है उसी तरह आप भी मेरी पीड़ा को हर लीजिए। अब इस पे प्रश्न क्या है, देखिए चीर का अर्थ क्या है। चीर का अर्थ हमारा क्या होता है, वस्त्र। क्या मतलब, वस्त्र, जो कपड़े पहने जाते हैं ना वो होता है। श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया था, क्या है, नरहरि का रूप क्यों धारण किया था, जंगल में विचरण करने के लिए, अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए, या कंस को मारने के लिए। तो उन्होंने किस लिए रखा था, उन्होंने रखा था अपने भक्त की रक्षा करने, भक्त अर्थात अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। अब आते हैं, मीरा स्वयं को किसकी दासी मानती हैं, भक्त प्रहलाद की, अपने प्रति भोजराज की, ये श्री प्रभु श्री राम की, या गिरधारी लाल की। तो किसको अपना पति मानती हैं, श्री गिरधारी लाल जी को। श्री कृष्ण ने गजराज की रक्षा किससे की थी, सांप से, सिंह से, नरसिंह से, या मगरमच्छ से। तो किससे करी थी, वो थी मगरमच्छ से रक्षा करी थी। पद्यांश के आधार पर बताइए कि मीरा श्री कृष्ण से क्या निवेदन कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि जैसे आपने सबकी पीड़ा हरी वैसे आप भी हमसे मेरी पीड़ा हरिए। तो क्या है, उनके दुख हरने, भक्तों पर कृपा बनाए रखने का, आधी रात में मिलने आने का, या स्वयं के लिए महल बनवाने का। तो इस पद्यांश में उन्होंने क्या रिक्वेस्ट करी है, वो है उनके दुख हरने की। तो मतलब उनका दुख क्या है, अब दुख सिर्फ ये है कि वो श्री कृष्ण से दूर है और श्री कृष्ण से वो मिलना चाहती हैं, और यही उनका दुख है। चलिए, यहाँ पर हमारे अब बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे क्या आ रहे हैं, वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम यहाँ पर करेंगे। तो क्या दिया है, मीरा ने अपने पदों में प्रभु को क्या क्या नाम दिए हैं, तथा कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा की वेशभूषा किस प्रकार की है। तो अब उन्होंने कई सारे नाम दिए हैं, सारे नाम आप बताएंगे, गिरधारी रार, मोड़ मुकुटधारी, बहुत सारे नाम दिए, तो सभी नामों को बताएंगे और वो किस रूप में मिलना चाहती हैं। वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात जमुना जी के तीरे पर मिलना चाहती हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, मीरा ने अपने पदों में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित किया है, जैसे हरि, गिरधर, श्याम, गिरधारी, लाल, गोविंद, मोहन, मुरली वाला, सांवरिया, नागर इत्यादि। तो ये सभी नाम जो हैं उन्होंने इन पदों में अपने जो आराध्य हैं श्री कृष्ण के नाम दिए हैं। दूसरे पद में कृष्ण के दर्शन हेतु मीरा ने कुसुम्बी साड़ी धारण की है, और इस प्रकार की वेशभूषा मीरा के वैरागी रूप को दर्शाती है। अब वो वैराग्य क्यों लिया, वो पूरे जो संसार से अलग होकर वैराग्य लेकर सिर्फ श्री कृष्ण के साथ, मतलब उन्हें संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ किससे प्यार करती है, श्री कृष्ण से, और उन्हीं के बन के रहें। इसीलिए उन्होंने कुसुम्बी साड़ी अर्थात केसरिया साड़ी को पहनकर जो है वो उनके दर्शन पाने की रिक्वेस्ट करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गायों को चराने कहाँ जाया करते थे। भाई कहाँ जाते थे, वो तो वृंदावन में जाया करते थे। तो क्या है, श्री कृष्ण अपनी 1,00,000 गायों को चराने वृंदावन के घने जंगलों में जाया करते थे, और जंगल के वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर बांसुरी बजाया करते थे। तो देखिए, जैसे ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में आ सकता था, लेकिन हम एक लाइन में आंसर नहीं दे सकते, हमें थोड़ा सा आगे पीछे का देना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर इसी तरीके से ऐड करेंगे, उनकी कितनी गायें थीं,
वो वहाँ जाकर क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ खेलते भी थे और गायों को चराते थे। उनकी बांसुरी को सुनकर, जैसे यहाँ पे लिखा है, बांसुरी बजाया करते थे और उनकी बांसुरी को सुनकर गायें बहुत है मंत्रमुग्ध हो जाया करती थी। आप ऐसी एक लाइन भी ऐड कर सकते हैं। फिर हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मीरा के प्रस्तुत पदों में इस बात को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। अब भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्होंने इसके लिए कई उदाहरण दिए हैं। द्रौपदी का दिया, प्रहलाद का दिया, गजराज का दिया, तो कई उदाहरण उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए दिए हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, हरि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इस बात को निम्न उदाहरणों से सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो वो क्या क्या उदाहरण है, इन्हें आप पॉइंट्स में दे सकते हैं। जैसे जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था तो हरि ने द्रौपदी की मदद की, जिसमें दुशासन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। अर्थात उन्होंने क्या किया था, द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिया था, तो दुशासन जो उन्हें निर्वस्त्र करना चाहता था उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई थी। फिर है, हरि ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। फिर तीसरा था, गजराज के मुख से हरि नाम सुनकर उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाकर हरि ने उसकी रक्षा करी थी। भाई नदी इस पार कर रहे थे गजराज, और जो है मगरमच्छ ने उनका जो पैर पकड़ लिया, वो डूबने लगे, उसे निकलने, तो गजराज ने हरि नाम लिया, तो इसीलिए जो है उन्होंने मगरमच्छ के मुंह से उनको बचा लिया था। नेक्स्ट है, मीरा ने कृष्ण से स्वयं के दुख हरने का आग्रह क्यों किया है। किस लिए वो कह रहे हैं कि आप भी मेरा दुख हरिए। तो यहाँ क्या है, मीरा ने कृष्ण से स्वयं के दुख हरने का आग्रह इसलिए किया है क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं जो उन पर सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर है। मीरा श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम करती हैं और उन्हें अपना सर्वस्व मानती। तो भाई देखिए, जाहिर सी बात है, हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उसी से अपने सारे दुखों और तकलीफों को हम बोलते हैं और उनसे ये भी बोलते हैं कि आप हमारे दुखों को हर लीजिए। अब ये इसकी वजह से मीरा ने श्री कृष्ण से बोला। अब श्री कृष्ण क्या है, वो अपने सभी भक्तों के ऊपर कल्याण करते हैं। कोई भी उन्हें बहुत ही साफ दिल से, सच्चे मन से पुकारे तो वो उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर मीरा जो है उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, तो इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी मदद करने, यानी कि अपनी सारी तकलीफों और दर्द को हर लेने की बात कही है। कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को कौन कौन से 3 लाभ मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या अगर उनके लाभ क्या है, ये चीज़ें आपको बतानी। हम किसी की नौकरी करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं उस तरीके से। तो क्या है, कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को 3 लाभ मिलेंगे, अर्थात उनकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। उनकी पहली इच्छा यह है कि श्री कृष्ण के लिए बाग लगाकर वह नित्य अपने प्रभु के दर्शन पाएं। तो जब उनकी नौकरी करेंगी तो उनके लिए बाग लगाएंगी और डेली उनके दर्शन कर लेंगी। उनकी दूसरी इच्छा यह है कि वह वृंदावन की गलियों में कृष्ण की लीलाओं का यशोगान करें, जिससे उन्हें जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब है, जब वो श्री कृष्ण की भक्ति करेंगी तो उनकी भक्ति का आनंद पाएंगी और फिर उनका यशोगान करके क्या होगा, जो गलियों में गाएंगी उनका गान, तो वो वहाँ पर खर्च भी कर देंगी। फिर उनकी तीसरी और अंतिम इच्छा यह है कि किसी प्रकार उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। अपनी इन्हीं 3 इच्छाओं, भक्ति, दर्शन और स्मरण को उन्होंने 3 लाभ बताए हैं। फिर मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में खिड़कियों की कल्पना क्यों करती हैं। उन्होंने कहा कि बहुत ऊंचे ऊंचे महल हों और उनके बीच बीच में खिड़कियां हों। अब इसको इन्होंने क्यों बोला है, भाई महल तो ऊंचे ऊंचे होंगे, श्री कृष्ण आएंगे, उन झरोकों से वो श्री कृष्ण को देखती रहेंगी। तो क्या मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में खिड़कियों की कल्पना इसलिए करती हैं क्योंकि वृंदावन में कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। वह इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाना चाहती हैं, ताकि जब श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए वहां आए तो इन फूलों की सजी फुलवारी को देखकर वो खुश हो जाएं और मीरा खिड़कियों में से उनके इस मोहित करने वाले रूप के दर्शन कर सकें। भाई फुलवारी जंगल में लगेगी तो जाहिर सी बात है श्री कृष्ण मोहित होकर वहां आएंगे, और जब खिड़कियां रहेंगी तो मीरा उन खिड़कियों से कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर लेंगी।
मीरा यमुना तट पर आधी रात में श्री कृष्ण दर्शन क्यों पाना चाहती हैं? उन्होंने क्या बोला? पहन कुसुम्बी सारी जो है आधी रात मिलियो जमुना जी तेरे। तो अब वो जमुना जी तेरे मिलना तो चाहती हैं, मगर आधी रात को ही क्यों? ये बात है भाई, किसी भी पहर हम मिल सकते हैं, मगर आधी रात को ही उन्होंने क्यों बोला है? मीरा यमुना तट पर आधी रात में श्री कृष्ण दर्शन इसलिए करना चाहती हैं क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा है। वह अपने आराध्य श्री कृष्ण को आधी रात में यमुना किनारे दर्शन करने की आकांक्षा से पुकारती हैं ताकि उनके दर्शन करके वह आनंद का अनुभव कर सके। तो अब आधी रात में क्या होता है? पूरा संसार जो है वो शांत मुद्रा में अर्थात सो चुका होता है। अब जब श्री कृष्ण आएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग उनके दर्शन को आएंगे, लेकिन आधी रात में क्या होगा? जब पूरा संसार सो चुका होगा, तो जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनके दर्शन करने में मीरा को किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। वो बहुत ही आसानी से उनके दर्शन को प्राप्त कर पाएंगी। इसीलिए उन्होंने मध्य रात्रि का समय चुना है उनके दर्शन प्राप्त करने का। फिर मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा के वर्णन का उद्देश्य क्या है? अब उन्होंने यहाँ पर उनके पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। वो किस उद्देश्य से कर रही हैं? उन्होंने क्यों ऐसा किया है? मीरा के पदों में कृष्ण लीलाओं एवं महिमा का वर्णन उद्देश्य यह है कि मीरा अपने परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा, दयालुता एवं भक्त वात्सलता को प्रदर्शित करना चाहती। जाहिर सी बात है, जब हम किसी से प्यार करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उसकी बहुत सारी तारीफें करते हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सबको बताते हैं। तो यहाँ पर वही काम मीरा जी कर रही हैं। वो अपने प्रियतम, अपने पति, ये अपने आराध्य की यहाँ पर यशोगान कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने इन पदों में मीरा जी के सारे, श्री कृष्ण जी के सारे ही रूपों का वर्णन किया है। मीरा बताना चाहती हैं कि किस प्रकार उनके आराध्य श्री कृष्ण अपने भक्तों की कठिन समय में सहायता करते हैं और उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि वो उनके जितने भी भक्त हैं वो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम करते हैं इसलिए उनकी जरा सी भी तकलीफ हो तो तुरंत हेल्प करने पहुंच जाते हैं। ऐसे हैं उनके प्रभु गिरधर नागर। तो ये था हमारा इस चैप्टर का, हमने फटाफट पूरा टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया। देखिए, हमेशा करिए कि जितना मिनिमम समय में आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर पाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि हम अलग अलग चैप्टर के टेस्ट पेपर आपके लिए इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो। क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स ये आती हैं आप लोग के कमेंट्स में कि हमें टाइम सफिशिएंट नहीं पड़ता मैम, हमारी स्पीड कम हो जाती है या मिस्टेक्स बहुत होती हैं। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस का बहुत अच्छा मौका है। इनको आप टाइमर लगा के जितना मिनिमम टाइम में आप इसको कर सकते हैं करिए, और जितना आप लिखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपकी जितनी मिस्टेक्स हैं वो भी हल होती जाएंगी। तो इसी तरीके से आगे और भी अभी चैप्टर है, तो साथ में रहिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स अभी तक आपको 100% फ्री एजुकेशन देता आया है और आगे देता रहेगा, लेकिन तब भी हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा हम आसान बना सकें। तो अब इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए बुक्स और ई बुक्स लेकर आया है। ये बुक्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल रही हैं। अब ये बुक तो हैं, लेकिन इनको हमने और ज़्यादा आसान बनाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में है वो तो बात सही है, अब सब्जेक्ट में भी हमने अलग अलग कैटेगरी में कर दिया। जैसे अब देखिए, हम थ्योरी करते हैं ना, हम यहाँ पर क्या है, सोल्यूशंस पढ़ते हैं, या आप मान लीजिए कि हम जितना एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो ये सब हमारी क्या हो जाती है, थ्योरी हो जाती है। तो हमने आपके लिए एक थ्योरी बुक बना दी। फिर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी सोल्यूशन है, एक्सरसाइज करते हैं, तो एक बुक हमारी सोल्यूशन बुक हो गई। फिर हमने क्या किया, हमने एमसीक्यूज किया तो एक बुक एमसीक्यूज बुक हो गई। इसी तरह सैम्पल पेपर करते हैं तो एक बुक सैम्पल पेपर बुक हो गई। तो इससे बहुत तरह तरह की हमने अलग अलग कैटेगरीज में आपके लिए बुक रेडी कर दी है। अब बात ये आती है कि भाई ये बुक हमें मिले कैसे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस लिंक में एक फॉर्म है, तो लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए और सबमिट करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे, हमारे एक टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करेंगे इस बुक के रिगार्डिंग, जो भी आप बुक प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनसे बात करिए और सारी चीज़ों को फटाफट अपनी सारी बुक्स को प्राप्त कर लीजिए। तो इस तरीके से पढ़ाई भी आपकी आसान हो जाएगी, है ना। तो आगे और भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं, तो साथ में रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।